चलिए तो मेकअप शुरू करते हैं और लाते हैं अपने मेकअप को यहाँ से यहाँ तक। अब इस मेकअप को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मेकअप में शुरू होता है CTML। फेस वॉश मैंने कर लिया है, उसके बाद मैं VLCC का टोनर अप्लाई करूंगी और इससे स्किन हाइड्रेट होगी क्योंकि स्किन जो है डिहाइड्रेट है इस टाइम पर। इमोलिन का मेरे पास मॉइस्चराइजर है, काफी अच्छा है, हर मौसम में यूज होता है। तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जितनी मुझे चाहिए मेरी स्किन के लिए इतना मैं यूज करूंगी। कोई भी स्टेप आप यूज करें, कोई भी चीज आप यूज करते हैं अपने फेस पर, उसके लिए आपको ना थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा अपनी स्किन को। अगर आप एक के बाद एक कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे तो आपकी स्किन हो जाएगी खराब और सारा प्रोडक्ट हो जाएगा मेल्ट एक साथ। ये मॉइस्चराइजर मैंने अप्लाई किया है। ध्यान रखिए मॉइस्चराइजर कभी भी आईलिड पर नहीं लगाना है क्योंकि आईलिड पहले से ही बहुत ज्यादा ग्रीसी होती है और अगर आप बाद में फिर ब्लेंड करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आई शेडो को। ठीक है, तो आई शेडो ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम ना हो। ग्रिप प्राइमर यूज करूंगी। ठीक हो गया फेस, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरी स्किन वैसे भी ड्राई है तो मुझे ज्यादा प्राइमर की नीड होती नहीं है। बस प्राइमर का काम जो होता है उसके लिए मैं यूज करती हूँ। स्टिकी है, देखिए आप, दिख रहा होगा आपको। ये PSC का एक्वा ग्रिप प्राइमर है और काफी ग्रिप कर रहा है। ये चीज आपको दिख रही होगी, देखो दिख रही है ना, पूरी स्किन उठकर आ रही है, तो पूरा चिपचिपा प्राइमर है। प्राइमर लगाना क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि प्राइमर से क्या होता है कि हमें एक बहुत ही अच्छा स्किन मिल जाती है, बहुत अच्छी स्किन मिल जाती है। बिल्कुल जैसे आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बाहर निकल कर नहीं आती। दूसरा ये होता है कि जैसे स्किन एकदम क्लियर होती है ना तो मेकअप बहुत अच्छा होता है, उसकी फिनिशिंग ना अलग से दिखाई देती है। दूसरा ग्रिपिंग प्राइमर है तो इसके फायदे तो ये हो गए कि आपकी स्किन में हर मेकअप को ये ग्रिप करेगा, हर प्रोडक्ट को ग्रिप करेगा, चाहे कितनी भी गर्मी हो निकलने नहीं देगा। तीसरी बात ये है, आप कितना ही अच्छा प्रोडक्ट अपने फेस पर लगा ले, लेकिन जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं ना तो क्या होता है, स्किन के अंदर जाता है और कॉस्मेटिक कहीं ना कहीं आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है। तो इसलिए आपको प्राइमर लगाना जरूरी है। एक बैरियर की तरह ये काम करेगा कि आपकी स्किन में कोई भी जो प्रोडक्ट है वो अंदर तक नहीं जाने देगा और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी आपकी स्किन पे। जैसे पिंपल्स होते हैं या ओपन पोर्स होते हैं, कुछ भी किसी चीज के लिए भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कोई भी स्टेप जो होगा वो स्किप नहीं करना है, चाहे वो इतना सा भी स्टेप हो। कोई भी बताता है तो ऐसे ही नहीं बताता, आपके फायदे के लिए ही बताता है। तो प्राइमर यूज करना बहुत जरूरी है और ये तो मेरा फेवरेट प्राइमर है, हर मौसम के लिए फेवरेट है। किसी की स्किन कितनी ही ऑयली हो ये मेकअप नहीं हिलने देता। फॉरर 52 के 2 शेड है, एक हाईलाइटिंग के लिए यूज होता है और एक होता है प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए। तो ये 2 शेड है, मैं आपको बता दूं, COV009 ये है डार्क कंसीलर और ये है COV003 ये है लाइट। इससे मैं हाईलाइटिंग करती हूँ तो थोड़ी से बहुत ही थोड़ा सा यूज करूंगी जहां मेरी प्रॉब्लम है वहां। से फिंगर से ही सेट करूंगी। ये 4 में से मिलानो के 2 शेड है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही हाई कवरेज फाउंडेशन है ये। इसकी शेड मेरे पास है 02 और 05। ये थोड़ा मीडियम शेड है और ये फेयर शेड है। दोनों शेड को मिक्सिंग पैलेट पर निकालूंगी, बहुत ही कम निकालूंगी, ज्यादा तो निकालना ही नहीं है। ये फेयर शेड लिया मैंने और अब मैं लूंगी एक डार्क शेड और अपनी शेड का मिक्स करूंगी इसको। ठीक है, ये मेरे को फेयर लग रहा है थोड़ा, तो थोड़ा सा इसको हल्का सा डार्क मिलाऊंगी इसके अंदर। वो थोड़ा सा देखो दिख रहा है, ये है थोड़ा सा, इसको मिक्स करना। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर है मेरे पास, वेट ब्यूटी ब्लेंडर है और इसी से लगाऊंगी क्योंकि ये क्या होता है, स्किन पे बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं फाउंडेशन, क्योंकि फैन भी चल रहा है उसकी वजह से, तो इसलिए पूरे फेस पर इसको
ऐसे ही अप्लाई करूंगी। कवरेज बहुत अच्छी है इसकी, बहुत अच्छी। मैं ब्राइडल पे यूज कर रही हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इतनी गर्मी में मेकअप रुक रहा है, इससे ज्यादा मैं नहीं मानती कि फाउंडेशन आपको क्या दे सकता है इससे ज्यादा। इतनी गर्मी है, बिल्कुल पसीने बह रहे हैं, और उसमें ब्राइडल 7-7 8-8 घंटे का अपना मेकअप जो है रोक रही है। तो कम चीज नहीं है ये, इतना ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आपके पैसे खराब करेगा। ले सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट है इसके। और बहुत ही लाइट है, ऐसे नहीं है कि बहुत मतलब हार्श है या बहुत ही ज्यादा दिखेगा फेस पे। देखो कवरेज तो है इसकी, मेरे को तो इसकी फुल कवरेज लग रही है। कंपनी मेरे को नहीं पता क्या कह रही है, लेकिन कवरेज बहुत अच्छी है इसकी, बहुत ही अच्छी। तो ये मैं बचा हुआ प्रोडक्ट जो है नेक पर भी लगा लूंगी थोड़ा सा ऐसे। फट से ब्लेंड हो गया, देखो टाइम भी नहीं लगा, फट से ब्लेंड हो गया। अब मैं कॉन्टोरिंग करूंगी अपने फेस पर। होला बेनिफिट का प्रोडक्ट है, और अगर आप ये कहें कि एक ही आपके पास, तो मेरे लिए बहुत है ये मीडियम शेड है, तो ज्यादातर मेरे फेस पर या मेरे क्लाइंट पर चली जाता है। और अगर मुझे ज्यादा जरूरत होती है तो मैं क्रीम कॉन्टोर यूज करती हूँ। इससे मैं देखो चिन की तो मैं हर हाल में ही कॉन्टोरिंग करती हूँ, उसकी वजह ये होती है फोटोग्राफ्स। ये मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि अगर आप नहीं करेंगे तो ये जो परछाई है ना, ये अभी दिख रही है, ये बाद में नहीं दिखेगी फोटो के टाइम पे। फोटो के टाइम पे आपका मुंह 1.5 फुट लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी जो आपका फेस ये फाउंडेशन लगाने से एकदम प्लेन हो गया है ना, उस पर दोबारा फीचर्स जो क्रिएट करने हैं वो आपकी हाईलाइटिंग और आपका कॉन्टोर ही करेगा। दूसरा जो है कॉन्टोर, आपको कई बार ये समझ में नहीं आता यहाँ का कॉन्टोर कैसे करना है, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट लूंगी, इसके अंदर ही एक्स्ट्रा करूंगी, और जो ये मेरी लाइन है ना यहाँ से यहाँ तक, बस इतना मैं कॉन्टोर करूंगी। मैं आगे नहीं लेकर आऊंगी, अगर मेरे को जरूरत होगी तो मैं यहाँ तक ही बस कॉन्टोर करूंगी। आज कैमरा मेरे पास है ना, तो मैं कैमरे में ही देख के कर रही हूँ, वरना मेरे को ना देखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ से यहाँ तक, ये जो हेयर लाइन आपकी, ये यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से, क्योंकि मेरा फेस जो है वो बहुत चौड़ा है, तो मेरे को थोड़ा सा वो ना शार्प दिखाना है, तो मैं ऐसे उठाऊंगी अपने फेस को। जो भी चीज मैं यूज करूंगी ऐसे यूज करूंगी, क्योंकि मेरा फेस है चौड़ा। अगर मेरा फेस पतला होता तो मैं ऐसे यूज करती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ना ध्यान रखनी है, ये नहीं है कि भाई अन्नू ऐसे कर रही थी तो हम भी ऐसे ही करेंगे। मान लो आपका फेस बहुत पतला है तो क्या फायदा है, फिर आप इस तरह से करेंगे तो और लंबा फेस हो जाएगा ना। तो कॉन्टोर और हाईलाइटिंग ना फेस के अकॉर्डिंग होता है, ये नहीं होता कि फला ये कर रहा है तो मैं भी यही करूं, ऐसे नहीं होता बेटा, देख के करो। अब लूंगी बेली का ब्रश है, इससे नोज पर कॉन्टोर करूंगी। इसके लिए शायद चलो ऐसे करूंगी और थोड़ी सी मैं अपनी नोज की टिप बनाऊंगी ऐसे करके। ऐसे करके देखो मेरा फेस है ना अभी ऐसे उठ रहा है, ऐसे फाउंडेशन लगा दिया है। प्राइमर ने इतना अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है भाई। पूरी मतलब गर्मी में ना मस्त मजा आ गया, मेकअप करके निकला नहीं बिल्कुल भी। ये हो गया कॉन्टोर। आज मेरा मन है कि मैं क्रीम ब्लशर लगाऊं। अच्छा तो मैं यूज करूंगी मालियो कंपनी का क्रीम ब्लशर है, तो इसे ना देखो सीधा यूज नहीं करूंगी, क्योंकि एक दिन मैंने सीधा यूज कर लिया था, महाभारत हो गई थी। तो थोड़ा सा निकालूंगी, बहुत ही थोड़ा सा। ये देखो दिख रहा है, एक मिनट, अब दिख रहा है। इसको देखो यूज करूंगी, पहले तो यहाँ मिक्स करूंगी थोड़ा सा, फिर मैं यहाँ से पीछे से इसको लगाना शुरू करूंगी, ऐसे ऐसे और ऐसे।
OV003 हाईलाइटिंग के लिए ये लगाऊंगी हाईलाइट्स एरिया पर, सिर्फ यहाँ थोड़ा सा, यहाँ यहाँ करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर की दूसरी साइड से, क्योंकि ये देखो इस पर बहुत सारी चीजें लग गई हैं, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट लग गए हैं, तो इसलिए ये मैंने कर दिया हाईलाइटिंग। ठीक है, अब मैं करूंगी पाउडर से सेट। तो वैसे तो मैंने आज ड्राई प्रोडक्ट लगाए हैं तो इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन पाउडर अपना काम करता है, तो पाउडर और अच्छा है, अच्छा काम। प्रोडक्ट देखो सभी अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी, किसी की तरफदारी नहीं कर रही, मेरे को लगता है कि प्रोडक्ट देखो सभी अच्छे हैं। कई बार हमारे यूज करने की टेक्निक इतनी खराब होती है कि हम गलत तरीके से काम करते हैं, तो इसलिए हमें अपना जो है हम कह देते हैं प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। अच्छे सारे प्रोडक्ट हैं। मैं लगाऊंगी आँख के ऊपर। PSC का ब्रश है, बहुत ही अच्छा है पाउडर के लिए। इसका नंबर है PAC 261। ऐसे पाउडर उठाऊंगी और अप्लाई करूंगी, बिल्कुल फिनिशिंग से लगता है इससे। पहले मैंने ना बहुत उल्टे सीधे प्रोडक्ट खरीदे हैं, कभी कुछ जो देख लिया वही। इससे ना इतनी मतलब भीड़ हो गई है प्रोडक्ट की कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मुझे ये लगता था कि इनका कोई यूज नहीं है, मतलब लेती रहती, वीडियो देखती लेती रहती। फिर बाद में मेरे को पता चला कि मेरे को यूज करने ही नहीं आ रहे। उसकी वजह ये थी प्रैक्टिस नहीं थी। अब जब मैं निकाल के लाती हूँ ना, मेरे प्रोडक्ट रखे हैं, मेरे को तो दुख होता है, उसकी डेट एक्सपायर होगी, मैंने कभी यूज नहीं किया, इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट थे। बहुत बड़ी गलती हो गई इस चीज की ना, कि अब वीडियो देखते हैं लाते हैं, पहले आपके पास जो रखा है ना आप वो यूज करो। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं होगा, ये गारंटी मैं आपको दे रही हूँ, कोई प्रोडक्ट खराब नहीं होता। आपके पास जो रखा है ना आप यूज करो, यूज करके देखो खराब क्या, ये समझ लो कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और तो क्या है, प्रैक्टिस ही कर लो उस प्रोडक्ट से। मिस क्लियर का टिंट है मेरे पास, ये लिप बाम है, इसके अंदर हल्का सा टिंट है पिंक टाइप का, तो ये मैं लगाऊंगी, क्योंकि ना जब लिपस्टिक का टाइम आएगा ना तो ये बहुत लिप्स जो है स्मूथ हो जाएंगे। अच्छा, फाउंडेशन से पहले लगा लो ना तो प्रॉब्लम ही आती है, फाउंडेशन में ना ब्लेंड हो जाता है। मेरे से तो हो जाता है, अभी मेरे को नहीं पता किसी से होता है नहीं होता, लेकिन मेरे से उसके अंदर ही ब्लेंड हो जाता है, ये एरिया ना खराब हो जाता है, और ब्यूटी ब्लेंडर भी खराब। हाईलाइटर मेरे पास है, PSC का ही हाईलाइटर है। अभी ये मत कहना कि 80% सामान आपने PSC का रख रखा है। देखो PSC के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, होड़ नहीं है इनकी, थोड़े एक्सपेंसिव है, पर हाँ एक टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर लो, उसके बाद आपको जरूरत नहीं है। और ये मेरा हाईलाइट एरिया है और मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगी। दिन का मेकअप है तो मैं बहुत ज्यादा नहीं लगाऊंगी, हल्का सा अप्लाई करूंगी। और ये चीज देखिए, पहले मैं क्या करती थी, लगा के ना हटा देती थी तो वो अलग से दिखता था। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ना थोड़ा सा ब्लेंड करती हूँ, तो जब मैं इसको ब्लेंड करती हूँ ना तो इसका इफेक्ट कुछ और ही होता है, वो स्किन के अंदर से दिखाई देता है, पहले पाउडर दिखाई देता था। ये सारी ना मेरी खुद की कमी है, ये किसी और की नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी प्रोडक्ट अच्छा नहीं था, मेरे काम करने में ही गलती थी। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब यही चीज मैं इधर करूंगी ऐसे, और मैं वी बनाती हूँ अपने फेस पर। वी क्यों बनाती हूँ ये आप बताएंगे मुझे कमेंट में। मैं अपने फेस पर वी क्यों बनाती हूँ ये आप कमेंट में बताएंगे, और जरूर बताएंगे, इससे मुझे लगेगा कि आप वीडियो देख रहे हैं। अगर नहीं समझ में आता तो आप नीचे लिख कर भेजें कि मुझे नहीं पता, तो मैं आंसर करूंगी आपको पर्सनली आपके कमेंट पर। हाईलाइट एरिया है मेरे ये टिप, लिप के यहाँ और चिन के यहाँ, ये मेरा एरिया है हाईलाइट एरिया। इसको मैं हाईलाइट करूंगी। जब मैं आई मेकअप करती हूँ या कोई भी मेकअप करती हूँ तो कई बार ब्रशेज है ना कम पड़ जाती है, तो उसके लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है ये PSC का है, और ये है ब्रश क्लीनर। अब ब्रश क्लीनर क्या है, देखो इसके अंदर है ना ये चीज होती है, ये थोड़ा सा ना अजीब सा है, जूना टाइप का। तो इसमें क्या होगा, आपको कोई भी प्रोडक्ट होगा ना तो आप इसको क्लीन कर सकते हैं। देखो 80% क्लीन हो जाएगा, 80%। अच्छा, लिक्विड कुछ भी क्लीन नहीं होता, ड्राई क्लीन होता है, ठीक है। जैसे ड्राई आपने पाउडर लगाया है कुछ भी,
तो ये क्लीन हो जाता है, ब्रश बहुत ही मतलब साफ दिखाई देती है। मेकअप के लिए लूंगी मैं कार्निवल का पैलेट है, एक्सेल पैलेट, बहुत ही अच्छे कलर है, बहुत ही अच्छे कलर। एक बार खर्चा कर ले, मैं 10 पैलेट लाने के बाद ये पैलेट लेके आई थी और अब मुझे लग रहा है कि सच में एक ही बार इन्वेस्ट करना ठीक था। ये देखो कितने अच्छे कलर है, सारे कलर है जो भी आपको चाहिए। ब्राउन फैमिली है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, पिंक है, सारी है। स्मोकी आईज लो, कलरफुल, कोई भी आई मेकअप करो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक ब्राउन कलर उठाऊंगी। मैं कोई भी मेकअप करती हूँ सबसे पहले एक ब्राउन कलर लेती हूँ और ये मैं कलर उठाऊंगी और उठाकर पहले अपने आई के इस एरिया पर अप्लाई करूंगी। आज मैं कोशिश करूंगी स्मोकी आईज करने की, कोशिश करूंगी। कैसे करती हूँ देखो, करती हूँ पर मेरे को ना थोड़ा सा वो होता है, डर लगता है कि मैं क्या कर दूंगी। तो मैं ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ। ये ब्लैक आई शेडो है मेरे पास, दिखा, एक सेकेंड, देखो ये ब्लैक आई शेडो, ये यूज करूंगी अपने आई एरिया पे। यहाँ कर लूंगी, कर लूंगी, धीरे धीरे हो रहा है, करते करते ना हो जाएगा, ऐसी बात थोड़ी ना कि नहीं होगा। प्रैक्टिस करूंगी आप सबके साथ ही, अकेले में तो प्रैक्टिस नहीं हो पाती। वही ब्रश लूंगी और थोड़ा सा डार्क कलर उठाऊंगी, एक सेकेंड। ये डार्क कलर उठाऊंगी ये, और इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। हो गया हो तो गया। ठीक ही हुआ है, बहुत अच्छा नहीं हुआ, मैं झूठी तारीफ नहीं करूंगी अपनी, ठीक ही हुआ है, बस बहुत अच्छा नहीं हुआ। पर मेरे को भरोसा है आप सब मेरे साथ रहेंगे ना तो मैं एक दिन अच्छा मेकअप कर लूंगी। अब लोअर लेस पर अप्लाई करूंगी। मैंने डार्क कलर का लिया था आई शेडो अप्लाई करने के लिए। लगाने के लिए मेरे पास है, ये भी पीएससी का है और इसको मैं क्लीन कर लूंगी पहले, क्योंकि देखो इस तरह से क्लीन करना जरूरी है। अप्लाई करूंगी अपनी वाटर लाइन पर। ब्लैक आई शेडो लूंगी और बिल्कुल इसके नीचे स्मज करूंगी, क्योंकि देखो इस आंख में और इस आंख में कितना फर्क है। आई शेडो लूंगी और इसी लाइन पर अप्लाई करूंगी ताकि ये जो खालीपन है ना वो खत्म हो जाए। ऐसे मेरा एक ही प्यारा सा आईब्रो फिलर पैलेट, और इसके लिए लूंगी ब्रशेस, अंदर जाता ही है आईब्रोज को फिल करने के लिए। बेली का ही ब्रश है ये और इससे आईब्रोज को फिल करूंगी। ब्लैक से नहीं करना है, ध्यान रखना है, ब्लैक से नहीं करना है। जैसे आपके नेचुरल बाल है ना सिर्फ वैसे। अभी मेरे ये कलर है देखो, डार्क ब्राउन कलर, तो मैं इससे ही अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी। ये ले लेती हूँ ऐसे करके और हाई पॉइंट से शुरू करूंगी। एक आईब्रो कैसी हो गई और एक कैसी हो गई। ये बहुत ज्यादा फिल नहीं की है, सिर्फ जहां जहां मेरे को लग रही थी ना कि कमी है सिर्फ वही चीज फिल की है। देखो आप उसी मतलब कलर नहीं लग रहा ना कि ये बहुत लाइट है और ये डार्क है, ऐसा नहीं है ना, उसी कलर में मैंने इसको ड्रॉ किया है। वो ड्रॉ भी नहीं किया, सिर्फ प्रॉब्लम जो जहां जहां कमी मेरे को लग रही थी वही फिल कर रही हूँ। अब मैं इस बोन पर जो मेरा आईब्रो बोन है इसके ऊपर हाइलाइटर लगाऊंगी, इससे ना आईब्रोज और अच्छी डिफाइन होंगी। पीएससी का हाइलाइटर है जो पहले यूज किया था, वही अपनी आईब्रो बोन पर लगाऊंगी। यहाँ बहुत आगे तक नहीं लेकर जाऊंगी। ब्लशर लूंगी, हिलेरी हुड्डा का ब्लशर है मेरे पास, और ये ब्रश है मेरे पास पीएससी का 303 ब्लशर के लिए यूज करती हूँ। देखो थोड़ा बहुत लगाओ भी, इससे मैं लूंगी बहुत ही लाइट सा ये वाला शेड, ये लूंगी और स्माइल करते हुए अप्लाई करूंगी, और हमेशा पीछे से अप्लाई करूंगी ना। ये रहने का मस्कारा है मेरे पास, दिख रहा है ये एक लाइन, और
चीज और, जब भी आप आईलैशेस लगाए ना, ये चीज करें पहले आप अपनी मतलब बिना ग्लू के आईलैशेस को ना मेजर करें अपनी आंख के ऊपर। आगे से ना देखो ये चीज इनर कॉर्नर छोड़ना है। अगर आप ये नहीं छोड़ेंगे ना तो ऐसे आंखें बंद होती है ना, तो ये स्किन नहीं इकट्ठी होती है, यहाँ चुभती है। तो क्या करेंगे, जहां से हमारा ये एरिया शुरू होता है ना, यहाँ से और पीछे तक देखेंगे कि हमारी आईलैशेस कितनी है। रियल आईलैशेस से बड़ी नहीं रखनी है अपनी फेक आईलैशेस, उसको कट करना है। कट करके फिर लगा के देखना है कि ठीक है या नहीं। पहले कम बाल काटने हैं, बाल काउंट करने हैं। 4 लेयर पीछे से काट रहे हो तो 4 इस तरफ से काटनी है, ऐसे नहीं आइडिया से ऐसे ऐसे हाथ नहीं चलाने हैं। पहले नापना है कि मैं मेजरमेंट कर रही हूँ, मेरे इतना एरिया आ रहा है, तो कोशिश करो जितना तुमने नापा है ना उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही काटो, क्योंकि देखो बाद में कटने के बाद ना बड़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे तो टुकड़े टुकड़े आईलैशेस लग जाते हैं, लेकिन वो जब आप पूरी लगा रहे हो तो टुकड़ों का क्यों यूज कर रहे हो। कभी जरूरत हो तो सिंगल भी यूज कर सकते हो, जैसे भाई कटी हुई। लेकिन पहले मेजरमेंट करो, फिर ग्लू लगाओ, फिर उसको सेमी ड्राई करो, फिर चिपकाओ। और ये सबसे अच्छा तरीका है। देखो आईलैशेस लग गई और बहुत अच्छी लग रही है। न्यूड कलर लगाऊंगी क्योंकि आंखें बहुत ज्यादा डार्क हो गई हैं भी। और ये है फाइनल लुक। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बिंदी बिंदी लगाई है। आपको लग रहा हो कि कैमरा बंद कर दिया था तो वो फोन आ जाता है, उसकी वजह से मेरे को करना पड़ता है। सिर्फ एक बिंदी लगाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, और ये है फाइनल लुक। आपको ये मेकअप लुक क्रिएट करना है प्रैक्टिस के साथ। आज मैंने खुद का सेल्फ जो स्मोकी आईज किया बहुत अच्छा किया है, तो लग नहीं रहा था मैं इतना अच्छा कर लूंगी। मैंने अच्छा किया है। अब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे। आपको भी कोई भी काम करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है ना, तो सिर्फ उसकी प्रैक्टिस ही उसका सोल्यूशन है। कितनी वीडियो देख ले, कितना ही भी कुछ भी कर ले, जब तक आप बहुत मतलब प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो मेरे को नहीं लगता कि किसी चीज के लिए हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। कितनी भी क्लासेस ले ले, इवन मैं इतना भी कह रही हूँ, आप कितनी भी क्लासेस ले ले, आपकी मेहनत, आपकी प्रैक्टिस यही आपका मेकअप सुधार सकती है। इसके अलावा कोई नहीं सुधार सकता। चाहे आप कितने बड़े आर्टिस्ट से काम सीख ले, बहुत छोटे से सीख ले या बड़े से सीख ले, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, आप खुद में ही अपने टीचर हैं। सबसे अच्छी बात ये है। दूसरी बात ये है, आपकी प्रैक्टिस कहीं नहीं जाएगी। ये नहीं है कि आज आप किसी को पकड़ रहे हो, कल किसी को पकड़ रहे हो। एक को पकड़ लो, एक के मेकअप आपको जिसके समझ में आते हैं आप उसके मेकअप लो, उसके साथ बैठकर प्रैक्टिस करो, वीडियो चलाओ। ये वीडियो चलाओ, अगर आपको ठीक लगता है कि मैं आपको अच्छा सिखा रही हूँ तो आप ये वीडियो चलाओ और मेकअप करो। देखो मेरा मेकअप, मेरे को मतलब ये कैमरा एंड्रॉइड है, बहुत अच्छे फोटो नहीं लेता है, फिर भी इसमें मेरा मेकअप इतना अच्छा आ रहा है। तो ये चीज तो मैं कह ही सकती हूँ कि भाई कैमरा, देखो कैमरा कहीं ना कहीं होता है, लेकिन आज जो मेकअप हुआ है ना वो पहले से बहुत अच्छा हुआ है। ये चीज मैं फील करती हूँ। और अब आपको क्या करना है, आपको करनी है बहुत सारी प्रैक्टिस। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।